वहां उन्होंने उसका एक आश्रम बना दिया। वो 1500 से उससे गुरु जी से हट गए, उनका नाश कराया उसने पहले तो, परमात्मा से विमुख किया। और वहां 1 2 3 4 साल रहा, वो 5 4 साल रहा, लेकिन वहां कोई लाभ होया नहीं, क्योंकि वो तो स्रोत नहीं था। तो उनको लगी आनी होने, जो उसके अनुयायी थे वो उसके आश्रम में जाना बंद कर गए। अब उसने तगड़म बाजी सुनाई, सोची भाई ये तो क्या हो गया, भगत आते नहीं आश्रम में, डेरे में 5 4 चेले बना रहा था। तो उन्होंने एक स्कीम बनाई कि आज नो के जो नगरी में जाके कि आज परमेश्वर गुरु जी का प्रगट दिवस है, कबीर साहब का, फिर तावेंगे और भाई कल भंडारा करेंगे और दूध लाइयो सारे। अब गांव में पहले तो वो खूब पूजा करा करते, दूध के लोटे ले जा करते, फिर वो तो कुछ उसके पास था नहीं, सारे उल्टे हट गए। और थोड़ी बहुत भक्ति मालिक के शरण में उसने की थी, वो डिस्चार्ज हो ली, कुछ दिन लाभ लोभ दे दिया, फिर वो कुछ ना होता था। तो पूरी नगरी में क्या है भाई, कल दूध लाइयो सारे और भंडारा करांगे, वो गुरु जी का प्रगट दिवस है, कबीर जी का, और सारे आइयो। अब एक ड्राम धर दिया दूध का बाहर, पतील ड्राम होया कर लोहे का, ऐसा बड़ा सा माट रख दिया बाहर लोहे का, मतलब आंगन में, कि यहाँ आवे और गांव वाले दूध चढ़ा जाए। तो बख्ते आने लगे 4 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे। अब मालिक कबीर परमात्मा की कृपा, सबके मन में एक भावना बना दी तकरीबन कि भाई दूध थोड़ा है, गर्मी का दिन है, और मैं बख्ते जाऊंगा, लोटा भरा पानी का, और चल पड़े ऊपर तक ढक के कपड़े तय। और वहां जाकर के महाराज जी कहाँ डाले दूध को, भाई डाल दो, वो ड्राम रखा है, वो अंधेरा था, उसमें गेला तड़ तड़ हाँ डालता दिखा है। उसमें मेरे ख्याल में 5 4 लोटे तो दूध के आए होंगे, और बाकी ड्राम दूध पानी का ठोक गए, वो गाँव वाले बख्ते थे वक़्त से। तो कमाल बोला अपने चेला, तो भाई अब तक सारा गांव टूट के पड़ गया, भाई देख ले, फिर श्रद्धा बन गई इनकी दिखा है, और चलो बनाओ खीर। वो चेला ने उठाया कपड़ा, क्योंकि पानी डाल और उसमें ढक जाए कपड़े ने, उसको ऊपर डाल रखा था कपड़ा। चेला ने उठाया कपड़ा, देखा उसमें, कहने लगे गुरुजी इसमें तो पानी भरा है। बोला नो ऊपर, बोला देख लो, आके देखा तो उसमें, और ड्राम पानी का भरा, सफेद सफेद, थोड़ा बहुत 2 4 लोटे दूध उसमें, बाकी पानी जल का भर दिया। वो उतना बेशर्मी महसूस कर गया वो कमाल, वहां से उस गांव में रात न बाज गया, छोड़ गया कि राखी तुम मर जाके। तो पुण्यात्माओं, गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु से बैर करे सस जोई, भजन नास और बहुत बिगोई, पीढ़ी सहित नरक में पढ़ी, गुरु आज्ञा से लोप जो करही। गुरु जी की आज्ञा का अवहेलना जो करता है वो परिवार सहित नरक में जाता है। चेला अथवा उपासक होई, गुरु सुमुख ले झूठ संजोई। अब चेला और उपासक में थोड़ा डिफरेंस कर रहे हैं परमात्मा के, जो आश्रम में रहते हैं उनको आम व्यक्ति ने कही आपके चेले, लेकिन चेले तो सारे ही होते हैं। तो यहाँ कहते हैं चेला अथवा उपासक होई, गुरु सम्मुख ले झूठ संजोई, निश्चय पर नरक पड़े से सोई, वेद पुराण भाखत सब कोई। सम्मुख गुरु की आज्ञा धारे, और पीछे से सकल निवारे। मुख पर तो हाँ जी बाहर जाकर नुको ना, भाई नो की बात बना है, अरे यही बात बिगड़ जाएगी। सम्मुख गुरु की आज्ञा धारे, और पीछे ते सकल निवारे, सो शेष घोर नरक में पढ़ी, रुद्र राध पीवे नहीं तरही। मुख पर वचन करे परमाना, घर पर जाकर करे विज्ञाना। मुख पर तो सारी हाँ भर ले गुरु जी का आज्ञा, घर न जाकर सो विवेचन करता है गुरु जी के आदेश में, और फिर विचार विमर्श, फिर किसी गुरु किसी भक्त। जा जावे ता निंदा करही, सो शिष क्रोध अग्नि में जरही, ऐसे शिष को ठाहर नाही, गुरु विमुख लोचत मन माही। वेद पुराण कहे सब साखी, साखी शब्द सबे यो बाकी, मानुष जन्म पाए कर खोवे, सतगुरु विमुखा युग युग रोवे। ओए होए,
अब जो गुरुजी से विमुख हो जाते हैं, गुरुद्रोही बन जाते हैं, निंदा करते हैं, क्योंकि गुरु से विमुख दो प्रकार से होते हैं। एक तो कोई विकार करने लग जा, गुटी छुटी लाने लग जा, 2-4 साल ठीक रह गए और वैसे कोई नामखंड हो जा, रुचि ना रहे, वो गुरुद्रोही नहीं होता। ना आता तो अपने कर्म बिगाड़ दिए वैसे। और जो नाम लेकर छोड़ जाता है और छोड़ नहीं जाता, फिर निंदा करता है, वहाँ तो ऐसा है, मैंने बेरा है, गुरुजी ऐसे करते हैं, न्यू करते हैं, वो तो लालची हैं, फलान है, वो गुरुद्रोही हो गया। और ऐसे व्यक्ति के पास आपने बोल कर नहीं फटकना चाहिए। अब ये नहीं, जैसे आप कुछ ऐसी भी समस्या है कि एक घर में एक गुरुद्रोही हो जाता है, एक नाम ले रहे हैं, तो वो रहना तो इकट्ठा ही पड़ेगा, लेकिन उसके विचारों में विचार नहीं मिलाने चाहिए। उसके उस मार्ग में वो बात चलाओ तो उठ कर चला जाए, एक लो बैठ जाए अपना, तो वो सुनकर भी नहीं सुना। क्या कहते हैं, गुरुद्रोही की पेड़ पे जय पग आवे बीर, गरीबदास जी कहते हैं, गरीब गुरुद्रोही की पेड़ पे जय पग आवे बीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहे कबीर। पेड़ पर पेड़ आना, पेड़ पे पग टेकना, यानी जिस रास्ते से गुरुद्रोही जा रहा है और आप भी उसी के पीछे पीछे, उसी के कदम पे कदम रख रहे हो, यानी उसके पीछे जा रहे हो। ये तो है एक इसका उदाहरण है। लेकिन इसका जो इसके साथ जो एक जो है उपमात्मक तरीके से मालिक ने बताया है कि जो गुरुद्रोही बकवाद करता है और आपने उसके कदम में कदम नहीं मिलाना, उसको यश नहीं करना उसकी बातों में, अगर ऐसा करते हो तो कहते हैं फिर नरक में आप भी जाओगे। ये परमात्मा कबीर जी कहते हैं। वो बकवास करता है, नहीं सुननी चाहिए कि ना भाई, ये तो विषय छोड़ दीजिए और बात बता दे, बस कोई जिक्र है तो करना, तो अपना काम करा अपना। तो वो फिर आपने सुनकर भी नहीं सुना। गुरुद्रोही की पेड़ पे जय पग आवे बीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहे कबीर। अब परमात्मा क्या कहते हैं, जान बूझ साची तजे और करे झूठ तेने, जाकी संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। गुरुद्रोही कौन बनेगा, जो पहले से रह चुका हो और इतने ज्ञान को सुनकर जानबूझ अपने मान बढ़ाई या कोई बकवादों को के कारण वो दूर होता है। कहते हैं जानबूझ साची तजय और करे झूठ तेने। बकवादा मावे नो के घर भक्ति कर लूंगा, हम तो ये मंत्र जाप कर लेंगे, घर का आ जाओ। कहते हैं इसे इंसान की संगत, उसका कभी मेल भगवान स्वप्न में भी ना करना चाहिए।